अगला ऑप्शन है इसमें कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स ग्रुप में कमेंट। तो कमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर भी कमेंट का ये यूज है। कमेंट आप जैसे कि यहाँ पर कुछ आपने लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आप कुछ और इन्फॉर्म मतलब कुछ और लिखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कमेंट ऐड कर सकते हो। लेकिन आप तो फिर ये बोलोगे कि हम यही लिख सकते हैं, वहां पर कमेंट ऐड करने की क्या जरूरत है? जब आप कमेंट पर क्लिक करोगे तो कमेंट का क्या होता है, डॉक्यूमेंट के बाहर आती है। जैसे कि ऐसी चीज जो आप यहाँ पर नहीं लिखना चाहते वो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे कि इसके बारे में कुछ भी अदर जितनी जगह पर आप देना चाहते हो क्लिक करो, उस जगह पर कमेंट पर क्लिक कर दो। तो उस जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ थीम, थीम के बारे में कुछ आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट में शो नहीं कराना चाहते। हाँ, नहीं वो अलग है। हाइपरलिंक से आप बाहर की चीजें लिंक कर सकते हो। जैसे कि ऐड के अंदर आपने कोई किसी एक्सेल की फाइल आप चाहते हैं कि कोई एक्सेल की फाइल या फिर कोई पिक्चर है, मान लीजिए यहाँ पर हमने किसी व्यक्ति का नाम लिख रखा है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अजय। ठीक है, अब बहुत सारे अजय, आप चाहते हो कि जब हम इस क्लिक करें तो हमें इस व्यक्ति का फोटो दिखे, तो आप क्या करोगे, इसमें हाइपर लिंक लगा लोगे। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो उस व्यक्ति का आपको फोटो दिखेगा। वो फोटो अगर आप कंप्यूटर में है तो आप लिंक कर सकते हो। कंप्यूटर के बाहर मतलब कंप्यूटर में नहीं है तो फिर आप कैसे कर सकते हो लिंक? वो हाइपर लिंक अलग चीज होती है, कमेंट अलग चीज होती है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? बताइए, अगर नहीं आया तो हम और किसी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हाइपर लिंक से आप कोई भी चीज लिंक कर सकते हो। जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड से आप समग्र आईडी और आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है, ओटीपी आ जाता है, और भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है। तो जो भी आपके आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन होती है वो ऑटोमेटिक आपकी समग्र आईडी में चली जाती है। आप पैन कार्ड बनवाते हो, आप मतलब जो ई साइन वाला पैन कार्ड अगर नहीं बनवाते तो आपकी आधार कार्ड में जो फोटो रहता है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो ऑटोमेटिक उसमें चली आती है। क्यों? क्योंकि आपने उनको लिंक कर रखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर लिंक, हाइपर लिंक का मतलब है अपन को कोई चीज इसमें जोड़नी है, लिंक करनी है। और कमेंट भी एक तरह से आप बोल सकते हो अपन जोड़ते हैं, लेकिन वो कमेंट सिर्फ आप लिख सकते हो, आप बाहर की कोई चीज उसमें जोड़ नहीं सकते कमेंट में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसमें हमने यहाँ पर हाइपर लिंक लगा दी, लिंक्स पर जाकर हाइपर लिंक पर जाकर यहाँ से हमने कोई भी हाइपर लिंक इसमें इंसर्ट कर दी। ठीक है, आ गई। अब हम इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे सामने वो फाइल खुल जाएगी। अब हमें देखना है, कुछ करना है, आप जो चाहे वो कर सकते हो इसके अंदर। लिंक कर ली हमने। और कमेंट मान लीजिए हम इस पर ही क्लिक करके रख रहे हैं और यहाँ पर हम कमेंट पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आ गया कमेंट का ऑप्शन। अब हमें इसके बारे में कुछ लिखना है, मतलब हमें इसका एड्रेस हमारे जो डॉक्यूमेंट है हमारे पेज पर शो नहीं कराना, हमने यहाँ पर लिख लिया इसका एड्रेस, जो भी ये जहाँ पर भी रहता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अपन ने एड्रेस लिख लिया, ये हमें अपने डॉक्यूमेंट में शो नहीं कराना, यहाँ पर ही कमेंट में रखना है। या फिर इसके बारे में कि मतलब मान लीजिए आपको कुछ रुपए लेने हैं या देने हैं या कुछ भी इस तरह से कोई है, तो आप यहाँ पर इस तरह से कमेंट ऐड करके रख सकते हो। बस इतना कर सकते हो आप कमेंट में। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको कमेंट में एक और कमेंट ऐड करनी है तो यहाँ पर ये साइन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, एक और कमेंट का ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पर और लिख सकते हो। आ रहा है समझ में सभी को? ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इसको प्रिंट पर निकालोगे तो ये आपको कुछ मतलब ये तो नहीं आएगा प्रिंट में, इतना ही एरिया आएगा, लेकिन ये इस तरह से आएगा। आप चाहते हैं इस तरह से ना आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिव्यू टैब में, ठीक है, यहाँ पर ये कमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है, पहले हम कमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर किस टैब में, रिव्यू टैब में, यहाँ पर कमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी शो कमेंट पर क्लिक है, एक नहीं, न्यू कमेंट पर आप क्लिक करोगे तो देखिए एक और कमेंट आ गई।
अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कमेंट को हमें हाइड करना है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर ये पूरे जो कमेंट, ये वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर सिर्फ हमें सिर्फ कमेंट ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब आप इसके पूरे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, किसमें, रिव्यू टैब में। यहाँ पर न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप जितनी चाहे एक ही, ये अभी क्या हुआ है, एक में ही ऐड हुई है। अगर मान लीजिए हमें कोई सी कमेंट डिलीट करनी है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ से डिलीट कमेंट पर क्लिक कर देंगे, या फिर यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आएगा, एक मिनट, डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करके आप पूरी कमेंट हटा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमने न्यू कमेंट पर क्लिक किया, आ गई कमेंट। अब यहाँ से हमने कोई भी इसमें जो भी लिखना था लिख दिया, ठीक है। अब हम अगर बाहर क्लिक कर देते हैं तो वैसे ही कमेंट डन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, राइट क्लिक करके एक ऑप्शन दिया है, मार्क कमेंट डन, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब आप कर चुके हैं, अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अगर फिर भी अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ से मार्क कमेंट डन पर क्लिक किया, लेकिन आप चाहो तो और लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने अगर डन कर दिया तो नहीं लिख सकते। इसके बाद यहाँ पर शो कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है आपको हाइड कमेंट लिखा हुआ, नहीं ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अपन पहले इन सभी कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। इस पे यहाँ पर आता है हाइड कमेंट्स, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है, आपकी जो कमेंट है वो हाइड हो जाती है। इससे बस आपको एक यहाँ पर इस तरह से एक कमेंट का जो साइन रहता है वो साइन दिखेगा, और बाकी और ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये लाल लाइन आ रही है रेड कलर की, ये नहीं आएगी, और यहाँ से भी ये कमेंट हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, आप नीचे करके देखना, ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी करके देख लेंगे। प्रीवियस मतलब पुरानी कमेंट पर जाना है, नेक्स्ट मतलब एक, अभी अपने पास एक ही है, अपन एक कमेंट और ऐड कर लेते हैं। प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पर आ गए, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगली कमेंट पर जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। बस इसका इतना ही यूज है, आप किसी भी चीज के बारे में आप कमेंट ऐड करके रख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं लेकिन वो हम इसमें शो नहीं कराना चाहते, तो आप कमेंट ऐड करके रख सकते हैं। और हटानी है तो क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और डिलीट कमेंट पर क्लिक कर दोगे, या फिर रिव्यू में जाओगे और यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दोगे। और डिलीट में भी ऑप्शन आ रहा है, डिलीट ऑल कमेंट्स ऑन और डिलीट ऑल कमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। अगर आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी कमेंट है सभी डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें। डिलीट ऑल कमेंट्स ऑन मतलब जो सिर्फ दिख रही हैं अभी सामने उनको ही डिलीट करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास एक ही है इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा, और ओनली एक कमेंट डिलीट करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ से डिलीट पर क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगी कमेंट, ठीक है। ये ऑप्शन है। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है हेडर, फुटर और पेज नंबर, हेडर एंड फुटर ग्रुप में। तो देखिए हेडर पर क्लिक करेंगे, साइड में ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, इस पे आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के हेडर आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हेडर क्या होता है। हेडर आपने देखा होगा कि बहुत सारी बुक्स में, सभी बुक्स में लगभग ऐसा ही रहता है कि ऊपर एक जगह पर संस्था का नाम, या फिर जैसे आपने सभी ने व्यू से कुछ ना कुछ किया होगा तो हर जगह पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय लिखा हुआ आता है, तो वो हर एक पेज पर नहीं लिखना पड़ता, अपन को सिर्फ एक पेज पर देना है, वो सभी पेजेस पर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो ये आप पहले भी दे सकते हैं, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया उसके पहले भी दे सकते हैं, और यदि आपने बना लिया है बाद में भी दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इतनी जगह छूटी हुई आती है, ये जगह होती है हेडर के लिए। जब आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो देखो हेडर एक्टिवेट हो जाता है। अगर ऐसे नहीं आता, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्लिक हो जाता है, अब आप नीचे क्लिक करते हो तो कुछ भी नहीं होता, ऊपर ही आता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपने हेडर पर डबल क्लिक कर दिया है। नीचे वापस अपने डॉक्यूमेंट में आना है तो क्या करेंगे, नीचे जो अपना डॉक्यूमेंट है उस पर डबल क्लिक करेंगे, हट गया। ऊपर से लेकर आना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हेडर ऑप्शन में जाएंगे, किस टाइप का हेडर लेना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है योर टेक्स्ट,
सिर्फ आप यहाँ पर ये लिख सभी जगह सकते हो, लेकिन आप यहाँ से डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हो किस टाइप का आपको लेना है। ठीक है, जैसी भी आपको डिज़ाइन लेनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हमने ले ली। अब हम चाहते हैं यहाँ पर हमारी संस्था का नाम आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हो इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कि कलर चेंज करना है, इसका आपको साइज बढ़ाना है, तो अपन होम में जाएंगे, यहाँ से अपन कलर चेंज कर लेंगे। साइज बढ़ाना चाहते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं। जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, बोल्ड, इटैलिक, सब आप इसमें कर सकते हैं, जैसे अपन नॉर्मली टेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका अपन कलर पहले चेंज कर देते हैं। इतना आया समझ में? ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमने इसको क्या किया, एक ही पेज पर दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नीचे पेज पर डबल क्लिक कर रहे हैं, देखो इस पेज पर ऑटोमेटिक आ गया। अब आप यहाँ से कितने भी पेजेस ले लीजिए, हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर कर रहे हैं, कितने भी पेजेस ले लीजिए, सभी पेज पर इसी तरह से हेडर आए। ठीक है, आया इतना समझ में? अगर आप डिजाइन चेंज करना चाहते हो, जैसे कि आपको और किसी, जब आप, हम हेडर पर डबल क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, जब आप हेडर ले लेते हो तो यहाँ पर व्यू टैब के बाद यहाँ पर हेडर एंड फुटर ऑप्शन में डिजाइन टैब पड़ जाता है। इसमें यहाँ से आप हेडर एंड फुटर की डिजाइन चेंज कर सकते हैं। अभी आपको हेडर तो समझ में आ गया, हमारे डॉक्यूमेंट में जो ऊपर का एरिया होता है, पेज में जो ऊपर का एरिया होता है उसे हम हेडर कहते हैं। अब आप इसको किसी भी तरह से जमा सकते हो, आप इसको बीच में रखना चाहते हो, साइड में कुछ और लिखना चाहते हो, जैसा भी चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह से होता है फुटर। फुटर क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है, हेडर ऊपर आता है, फुटर नीचे आता है। हेडर की तरह ही सेम आप फुटर में कुछ देना चाहते हैं तो आप यहाँ से फुटर, वैसे तो आ गया है, आप यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ दे सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ और देना है, हमने यहाँ लिख लिया कंप्यूटर नोट्स। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप चाहते हो उसकी फॉर्मेटिंग करना है तो आप यहाँ पर होम पर जाकर इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जो भी आपको कलर देना है, इसका साइज बड़ा छोटा करना है, बोल्ड करना है, आपको इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। और आपने एक पेज पर दे दिया तो ये सभी पेजेस पर आ जाएगा। देखिए आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट में वापस जाना है तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में मतलब आपका जो पेज है उसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। और जब आपको हेडर पर जाना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करिए, हेडर में आ जाएंगे। तो ये हेडर वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, फूटर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन किस तरह की चाहिए आप यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हैं। ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो यहीं पर आपको मिल जाएंगे हेडर एंड फुटर के ऑप्शन, जैसा भी आपको लेना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर गए, यहाँ से हमने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा तो यहाँ पर क्या आ गया, योर टाइप है, टाइप है, टाइप, मतलब आप 3 जगह कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसी तरह से फुटर में ले सकते हैं। आया इतना समझ में? अब इसके बाद इसमें डिज़ाइन टैब बढ़ गया। डिज़ाइन टैब में अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपने ये वाला जो पेज है वो किस डेट या टाइम को बनाया, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई आप डेट या टाइम डालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से करंट डेट यानी आज जो भी डेट है वो आ रही है। आप कौन सी लेना चाहते हैं, जैसे कि मंडे December 4, 2020। अब आप किस तरह की लेना चाहते हैं, किस तरह से लिखना चाहते हैं, यहाँ से आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज आप कौन सी रही है, आज की डेट आ रही। ठीक है, करंट डेट। तो जिस भी टाइप में फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। यहाँ पर आ गई, जगह कम थी यहाँ पर क्या, वो वो तो पेज रहते हैं, वो कॉपी रहती है, कॉपी का पेज। उसमें आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप करके अगर आप लिख दोगे कोई सी डेट तो फिर वो मतलब कोई मतलब नहीं रहेगा, उसका क्या मतलब रहेगा, कॉपी में आप डेट दे दोगे तो इसलिए। हाँ, पेपर वगैरह बनाते टाइम आप इसका यूज कर सकते हैं और आप अपने हाथ से लिख भी सकते हैं। आप हेडर में जो भी लिखोगे, बातें मत करिए, हेडर में आप जो भी लिखोगे वो सभी पेजेस पर आएगा, बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट इन्फो में ऑथर, फाइल नेम, पाथ, ये सभी ऑप्शंस अपन इंसर्ट टैब में आगे पढ़ेंगे तब हम आपको बता देंगे। ठीक है,
इसके बाद इसमें अगला क्विक पार्ट्स, ये सभी ऑप्शन इंसर्ट टैब में अपन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हेडर में कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ लगानी है, अपन पिक्चर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से पिक्चर लेकर आएंगे जहाँ भी आपकी पिक्चर सेव है। अगर पिक्चर बड़ी होगी तो इस तरह से आएगी, देखिए हेडर बड़ा हो गया। हम इसको छोटी कर लेते हैं। अपन इसको यहाँ से रोटेट कर लेंगे। ये इस तरह से आप यहाँ पर पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक पेज पर देंगे, सभी पेजेस पर आएगी इस तरह से, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें हेडर में पिक्चर ले लेंगे आप। जब पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो देखिए पिक्चर की फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ गए। जैसे अपन ने पिक्चर की फॉर्मेटिंग करना सीखा था, इसी तरह से आप यहाँ पर भी पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर। तो आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं, सभी को आता है ऑनलाइन पिक्चर लेना, अपन ने सीखा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गो टू हेडर, अभी अपन हेडर पर है। अगर आपको फूटर पर जाना है तो आप यहाँ से क्लिक करोगे गो टू फूटर, यहाँ पर ही आपको फूटर पर पहुंचा देगा। अब आपको हेडर पर जाना है तो गो टू हेडर, हेडर पर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, और यहाँ से शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इस पर तो अभी क्लिक है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट जो है शो करना है, हाइड करना है। उसके लिए अगर आप यहाँ से कर देंगे, एक मिनट, डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पेज है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे के जो पेजेस हैं वो तो सब वैसे ही आएंगे, लेकिन हमने क्या किया, डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी हम फर्स्ट पेज थोड़ा सा अलग टाइप का हेडर देना चाहते हैं फर्स्ट पेज पर। तो आप यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप किस टाइप का हेडर देना चाहते हैं यहाँ पर आप लिख देंगे, जैसे कि आपको ओनली पिक्चर देनी है या फिर कुछ और देना है तो आप यहाँ पर इस तरह से हेडर पर डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पेज अलग आएगा आपका और बाकी सभी पेजेस सेम आएंगे जो आपने दिया था। आ गया समझ में सभी को। अब इसके बाद यहाँ पर अगला है और इस पर से हम क्लिक हटा देते हैं, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑड पेज पर अलग आएगा, ऑड एंड इवन सभी को पता है, और इवन पेज पर अलग आएगा, यानी पेज नंबर 1 पर देखिए जो हमने पहले दिया था ये क्या है, लिखा हुआ आ रहा है ऑड पेज हेडर। ऑड पेज हेडर पर जो हमने पहले दिया था वो आएगा, और अगला पेज देखिए खाली आ रहा है, इवन पेज आएगा। इस पर आप दे देते हैं, हम यहाँ पर कुछ और दे देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर दे देते हैं फंडामेंटल, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया फंडामेंटल। अब आप देखेंगे कि ये देखिए नीचे हम जा रहे हैं, ये कौन सा ऑड पेज है, और उसके नीचे जा रहा है ये कौन सा इवन पेज है। इवन पे फंडामेंटल आएगा और ऑड पेज पे जो हमने डेट दी थी वो आएगा। आ गया समझ में। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो, यदि नहीं करते तो फिर सेम आएगा सभी का। आ गया समझ में सभी को, इतने में कुछ डाउट है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है, ये जो हेडर है आपने यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिया उसकी पोजीशन यहाँ से आपको चेंज करनी है, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये विड्थ के लिए है तो विड्थ तो पहले से ही पूरी ही है इस पर। ये हाइट के लिए, यहाँ से आप हाइट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप जो हेडर है उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको खिसका सकते हैं, ठीक है, जितना चाहे। वैसे तो नॉर्मली पहले से ही सिलेक्ट थी, वो नॉर्मली होती है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी बहुत बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। आप ऊपर वाले एरो पर क्लिक करके रखें, क्लिक करेंगे, जितना चाहे आप उतना हेडर बढ़ा सकते हैं। आ गया समझ में। आप इस क्लोज हेडर एंड फूटर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन हट जाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। हम इसको कम कर देते हैं क्योंकि नॉर्मल जो पहले से ही सिलेक्ट रहता है, फिर भी अगर आपको करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब फूटर भी समझ में आ गया होगा, जैसे अपन हेडर करते हैं उसी तरह से फूटर है, सेम ऑप्शन है दोनों, बस पेज नंबर रह गया वो हम आपको कल बता देंगे, ठीक है। अभी इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है।
देखिए डिफरेंट ऑड एंड इवन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर से क्लिक हटा देते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है सिर्फ हेडर। लेकिन जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो क्या लिखा हुआ आ रहा है ऑड पेज हेडर। और जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है इवन पेज हेडर। ठीक है, तो ऑड एंड इवन से क्या होता है कि जैसे कि आप 1, 3, 5 और 7 ये सभी पेजेस लेंगे तो उस पर क्या आएगा, ये पेज नंबर लेंगे, जो भी पेज नंबर रहेंगे उस पर क्या आएगा। अच्छा ये ठीक है, मंडे December 4, 2023 लिखा हुआ आएगा और लोगो लगा हुआ आएगा। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तब ठीक है। और अगला पेज कौन सा है, इवन पेज है, यानी कि 2 और 4, 6, 8 इन सभी पेजेस पर फंडामेंटल लिखा हुआ आएगा। अगर आप डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस पर क्लिक करते हैं तो आ रहा है, समझ में आ गया। अगर आप इस पर क्लिक अलग अलग हो जाएंगे दोनों पेज, सम अलग आएंगे बिसम अलग आएंगे। ठीक है, बिसम पर अलग हेडर आएगा और इसी तरह से फुटर आपने इस पर क्लिक करके रखा है तो मतलब फुटर पर भी ये चीज़ अप्लाई होती है। फुटर भी अलग अलग ही आएगा, अगर आप हेडर अलग अलग दे रहे हैं तो फुटर भी अलग अलग आएगा। इस पर क्लिक नहीं किया तो दोनों सेम आएंगे, सब कुछ सेम आएगा। ठीक है, कल हम आपको बता देंगे पेज नंबर देना। ठीक है।